रहीम। वुड वुड का इस्तेमाल जो है इंग्लिश के सेंटेंस में कई तरीके से आता है और वुड जो है वो अपने मतलब को अपने सेंटेंस के साथ वाज़े करता है और एक वर्ड है सिंगल वर्ड है वुड, लेकिन कहीं कुछ मतलब देता है और कहीं कुछ मतलब देता है। जैसे एक वुड है मिसाल के तौर पे कि हम कोई सेंटेंस बोलें जो उसको ता और ती पे ख़त्म हो, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें ये बताती, मैं कहती, मैं देती, ताती थे, तो इसके लिए ये वुड इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं आई वुड टेल यू बट आई वॉज वेरी बिजी। मैं तुम्हें बताती मगर मैं बहुत मसरूफ़ थी, ठीक है। तो यहाँ ती के तौर पे आते हैं बताती। आई वुड टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती, बट आई हैड टू प्रिपेयर फॉर माई टेस्ट, तो मुझे अपने टेस्ट की तैयारी करना था, तो करना पड़ता था या करना था। तो ये था कि मैं करती, मैं पढ़ाती, मैं बोलती, तो इसमें यहाँ वुड का इस्तेमाल। दूसरा वुड का इस्तेमाल आएगा गागे के। तो गागे का मतलब ये है कि आपका गागे हमेशा विल के लिए इस्तेमाल होता है, करूँगा, बोलूँगा, हमेशा कहा जाता है विल के, लेकिन यहाँ वुड में भी इस्तेमाल होता है। कब? एक नियर फ्यूचर में। जैसे डोंट होल्ड दिस नाइफ, इट वुड कट योर फिंगर्स, यानी कि इस छुरी को ना पकड़ो, ये तुम्हारे उंगलियां काट देगा, ठीक है, ये उंगलियां काट देगा। तो गा, ये तो आपका नियर फ्यूचर आ गया, ठीक है। इस तरह डोंट स्पीक लाउडर, जोर से मत बोलो, शी वुड वेक अप, वो जाग जाएगी, यहाँ गी। तो यहाँ गी और गा यहाँ विल के लिए नहीं, वुड के इस्तेमाल होता है नियर फ्यूचर के। एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने ये किया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और आप विल जो है इस्तेमाल करते हैं तो एक डेफिनेट एक फ्यूचर प्लानिंग होती है, और नियर फ्यूचर के लिए हम कभी वुड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वुड हम इस्तेमाल करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। वुड यू प्लीज़ मूव असाइड, कि आप जो हैं थोड़ा सा किनारे होंगे, यानी कि रास्ते में कोई हडल बन रहा होता है, या आप कभी क्लास में बैठे होते हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आता है, तो आप किसी सामने खड़े हुए हुए आदमी को कहते हैं कि वुड यू प्लीज़ मूव असाइड, कि आप थोड़ा साइड हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे है वुड यू लाइक टू या आई वुड लाइक टू, कि आप चाहेंगे या पसंद करेंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव स्पाइसी फूड, क्या आप मसाले वाला खाना पसंद करेंगे, या कहेंगे आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना पसंद करूँगी। आई वुड लाइक टू हेल्प द नीडी पीपल, मैं ज़रूरतमंदों की मदद करना पसंद करूँगी। आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना पसंद करूँगी। या आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, या मैं डॉक्टर होना पसंद करूँगी। अच्छा, वुड जो है, जब हमने बताया कि ये कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट टेंस ऑफ विल है, तो पास्ट टेंस ऑफ विल ये समझ में नहीं आता है लोग कि विल तो फ्यूचर टेंस है और उसका पास्ट टेंस कैसे बनेगा। पास्ट टेंस उस सूरत में बनेगा जब हम किसी कहे हुए अल्फाज जो वो विल के लिए इस्तेमाल करता है, तो हम उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बता रहे होते हैं तो फिर उस वक्त हम उसका विल जो है वो वुड में चेंज कर देते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे किसी ने कहा कि ही सेड आई विल हेल्प, ही सेड आई विल हेल्प यू, तो हम इनडायरेक्ट वे में कहेंगे ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ठीक है। उसका विल जो है वो जो है वो वुड में चेंज हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू माई हाउस, कि उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे घर आएगा। तो किसी के कहे हुए जुमले में जो किसी ने अपने इंटेंशन जाहिर की, जिसने विल इस्तेमाल किया, और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम दोबारा रिपीट करते हैं तो उसका विल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है। वुड का एक और इस्तेमाल है वो काम जो पास में करते थे। जो काम पास में करते थे मोस्टली हम उसको यूज टू के इस्तेमाल करते थे कि व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, लेकिन यूज टू का जो इस्तेमाल होता है वो एक पूरे सेंटेंस में, यानी कई सेंटेंस अगर हम यूज़ करें अपने पुरानी हैबिट्स को, तो उसमें बार बार नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, सब एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वुड का इस्तेमाल जो होता है कि हर सेंटेंस में हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, समटाइम आई वुड प्ले विथ डॉल। और बहुत सारी हैबिट्स हैं जिसके साथ हम अपनी प्रीवियस हैबिट्स को बयान करें, तो उसके लिए हम वुड इस्तेमाल करते हैं।
कोई पुरानी आदत का ज़िक्र करें या पुरानी रूटीन का ज़िक्र करें तो उसमें भी हम वुड इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, कर लिया होगा या कर चुका होगा। शी वुड हैव स्लेप्ट, अगर हमने किसी का जिक्र किया कि हम अब इसको कॉल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं शी वुड हैव स्लेप्ट, शी वुड हैव स्लेप्ट, वो सो चुकी होगी। या फिर हम ये कहें कि हमें किसी से मिलने जाना है, कोई किसी पर्टिकुलर जगह पे मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं ही वुड हैव गॉन, वो जा चुका होगा, नहीं जाने का फ़ायदा नहीं। ये भी कह सकते हैं कि दे वुड हैव ईटन फूड, किसी के बारे में कि अगर हम कहें कि हम किसी ये खाने का टाइम है, हम कहें कि कोई चीज़ हमने अच्छी बनाई है, हम उसको भी जाके खिला दें, तो कहा जाए कि वो भी हम ये भी खा लेगा, हमारे साथ शेयर कर लेगा, तो उस कहेंगे कि दे वुड हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुका होगा, नहीं कि अभी इस वक्त ये नहीं खाएगा ये चीज़, ठीक है। तो इसमें ये काम जो कर चुका होगा, देखिए फ्यूचर के लिए हम होगा इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि इस वक्त वो काम कर रहा होगा, लेकिन अभी हमने वुड में भी इस्तेमाल करते हैं कि पास में भी ये काम हो चुका होगा, तो उसके लिए वुड हैव इस्तेमाल करते हैं। वुड हैव हम कभी कंडीशनल सेंटेंस में करते थे, अगर हमने ये कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। इफ़ यू हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क, अगर तुमने अपना होमवर्क कर लिया होता, तो टीचर वुड हैव नॉट पनिश यू, तुम्हें टीचर पनिश नहीं करती, ठीक है, तो सज़ा नहीं देती। इफ़ यू हैड टोल्ड दिस अर्लियर, अगर तुमने ये पहले बता दिया होता, आई वुड नॉट हैड स्कोल्डेड यू, तुम्हें मैं नहीं डांटता। तो फिर ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है, जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि एक काम अगर ऐसा कर लिया होता तो दूसरा भी हो जाता, तो इस सिचुएशन में भी वुड का इस्तेमाल होता है। फिर हम कहते हैं वुड बी, वुड का बी का मतलब क्या है कि ये अभी वहाँ ये काम हो रहा, अभी मतलब कोई प्लेस के लिए कि कौन, किसी को पूछे को कौन वो कहाँ है, तो मैं अगर पूछूं कि वे इस मदर, तो कहें शी वुड बी इन द किचन, वो किचन में होंगी, ठीक है। किसी से पूछा जाए कि वो कहाँ हैं, तो शी वुड बी इन द क्लास, वो क्लास में होंगी। और कहते हैं शी वुड बी इन हर बेडरूम, वो अपने कमरे में होंगी। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कहते हैं कि कोई किसी के लिए कहा जाए कि कहाँ है, तो वो वहाँ पे है, ठीक है। वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आइजनी कंटिन्यूस पे क्या है कि हम कहेंगे कि वो अभी इस वक्त क्या कर रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रहा होगा, तो इस वक्त वो सो रहा होगा, तो राइट नाउ कंडीशन में इसकी कंटिन्यूस फॉर्म में हम ये बयान करेंगे कि वुड के साथ कि ही वुड बी स्लीपिंग नाउ, वो सो रहा होगा। ही वुड बी स्टडिंग नाउ, ये भी कह सकते हैं कि अगर हम उससे मिलने जा रहे हैं तो हमने कहा नहीं अभी इस वक्त मिलने नहीं जाओ, इससे मुलाकात नहीं करो या कॉल नहीं करो, ही वुड बी स्टडिंग नाउ, वो अभी पढ़ रहा होगा, इसको डिस्टर्ब ना करो। किसी के बारे में ये भी कह सकते हैं कि दे वुड बी वॉचिंग मैच, के अभी उससे कोई काम करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो बिजी है, क्या किस काम में, मैच देखने में, कि दे वुड बी वॉचिंग मैच, ठीक है, दे वुड बी वॉचिंग मैच, कि वो अभी मैच देख रहा होगा, ठीक है, इस टाइम वो मैच देख रहा होगा, तो ये टाइम वो फारिग नहीं है। तो इस तरीके से वुड का इस्तेमाल हमने 10 तरीक़ों से किया, एक ही सिंगल वर्ड है वुड, और वो कहीं अपने स्पोकन इंग्लिश में मुख्तलिफ मानी रखता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। देखने वालों का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।